अक्सर क्रिकेट में बात की जाती है कि क्रिकेट एक टीम गेम है, मगर इंडिया जहाँ क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि एज एन इमोशन ट्रीट किया जाता है, वहाँ फैंस टीम से ज़्यादा कि इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑब्सेस्ड नजर आते हैं। मगर जब यही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वही फैंस क्रिटिसिज्म का नारा लेकर उस प्लेयर पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जब क्रिटिसिज्म की जगह उस प्लेयर को हेट मिलने लगे तब उस प्लेयर की मेंटल कंडीशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेंसलेस हेट। और इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडियन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ। बीसीसीआई से ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिलने से लेकर रोहित शर्मा की कैप्टनसी क्लैश करने में हार्दिक पांड्या के साथ पिछले एक साल में इतना कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के फैंस ही नहीं बल्कि पूरा देश उन्हें हेट कर रहा है। अब आखिर एग्जैक्ट ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या को नेक्स्ट कपिल देव कहने वाले फैंस उन्हीं के हेटर्स बन चुके हैं? क्या हार्दिक पांड्या का जो हेट मिल रहा है वो जस्टिफाइड भी है या नहीं? क्या एक इंडियन प्लेयर को इंडियंस द्वारा ही टीज किया जाना एक स्पोर्ट्स स्पिरिट है? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे एक सिंगल वीडियो में। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इस वीडियो में आई ट्राई माय बेस्ट टू स्टे न्यूट्रल। और वीडियो के एंड में मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर किया है। अब हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी की बात करने से पहले थोड़ा उनकी क्रिकेट जर्नी के बारे में जान लेते हैं। हार्दिक का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात में हुआ था एंड उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ौदा की टीम से खेलना शुरू किया। हार्दिक के बड़े भाई कृणाल पांड्या भी उन्हीं के साथ खेलते थे। 2013 में हार्दिक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया और इसी टैलेंट को देखते हुए 2014-15 में मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम उन्हें खोज लेती है और 2015 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस हार्दिक को 10 लाख रुपए अपनी टीम का हिस्सा बना लेती है। अब 10 लाख रुपए में खरीदे जा चुके हार्दिक का पहला ही आईपीएल सीजन काफी अच्छा जाता है। हार्दिक ने 9 इनिंग्स में 180 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए थे। अब ये नंबर देखने में काफी ऑर्डिनरी लग रहा होगा, मगर उनका रोल एज ए फिनिशर था जहां उन्हें केवल 6 हिटिंग करना था, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। और 2015 की आईपीएल ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिताने में उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हार्दिक का 2016 आईपीएल सीजन कुछ खास नहीं जाता है, जहां वो 11 इनिंग्स में केवल 69 के स्ट्राइक रेट से 44 रन ही बनाते हैं। लेकिन हार्दिक 2016 की हीरोइक्स के बाद बीसीसीआई की नजरों में आ चुके और इसी वजह से उन्हें इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलता है एंड इवन उन्हें 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया था। उधर 2016 का आईपीएल सीजन बुरा जाने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन पर भरोसा जताया, क्योंकि मुंबई इंडियंस शुरुआत से ही यंग टैलेंट्स को प्लेयर बनाने के लिए मशहूर है। अब ये लाइन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका पता आपको वीडियो में आगे चल ही जाएगा। हार्दिक पर ट्रस्ट दिखाने का रिजल्ट मुंबई का आने वाले सीजन में जल्द ही मिलने वाला था। 2017 से लेकर 2020 के आईपीएल सीजन तक हार्दिक पांड्या अपने प्राइम के पीक पर थे, जहां उन्होंने अपना गेम एज ए बैट्समैन एंड एज ए बॉलर काफी इंप्रूव किया था। साल 2017 से 2020 तक हार्दिक ने 160 के स्ट्राइक रेट से 1193 रन और 38 विकेट्स अपने नाम किए थे। उनकी इसी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ने मुंबई इंडियंस को 3 और टाइटल जिताने में काफी मदद की और एमआई उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुके थे। हार्दिक को कपिल देव जैसे लीजेंड से कंपेयर किया जाने लगा एंड इवन लोग उन्हें नेक्स्ट कपिल देव बुलाने लगे। उस टाइम तक हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की फैमिली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे, मगर किसी को भी आइडिया नहीं था कि बाद में ये सब कुछ बदल जाएगा। जहाँ पर शुरू गई कुछ सालों में अपने कमाल के परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया था। वहाँ कुछ चीज़ों की वजह से उन्हें हेट का सामना करना पड़ रहा था एंड इवन कुछ समय के लिए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर होना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा रीजन था उनकी फ्रीक्वेंट इंजरीज एंड सम कंट्रोवर्सीज, जिसमें से हम कुछ को आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ मैं कॉफी विद करण की कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में हम सबको पता है, वो कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। मूविंग फॉरवर्ड, साल 2021 में अपना आखिरी सीजन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए साल 2022 के मेगा ऑक्शन में उन्हें रिलीज कर दिया गया। मेगा ऑक्शन में कोई भी टीम अपने 4 से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सकती, इसलिए हार्दिक को रिलीज करना पड़ा। उसी साल आईपीएल में 2 और नई टीम्स की एंट्री हुई, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। उस पॉइंट तक बहुत लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि हार्दिक ऑक्शन में जाकर डायरेक्टली अपनी होम टीम गुजरात टाइटंस में एंट्री लेंगे, क्योंकि इन दोनों टीम्स के पास राइट्स थे कि जो प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में रिलीज हुए हैं उनमें से वो 3 प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और गुजरात ने मौके का फायदा उठाकर 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल को 8 करोड़ और 15 करोड़ में राशिद खान को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इससे गुजरात की टीम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और हार्दिक पांड्या ऑफिशियली जीटी का पार्ट और कैप्टन दोनों बन चुके थे। कैप्टन हार्दिक पांड्या। ऐसे 2021 में उन्हें रिटेन न करने की सबसे बड़ी वजह थी उनकी बॉलिंग। हार्दिक ने बाद के आईपीएल सीजन में केवल बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट किया और इंजरीज के चलते बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाए। अब हार्दिक जीटी के कैप्टन तो बन गए थे, मगर उन्हें कैप्टनसी का 0 एक्सपीरियंस था। ऑल्दो उन्होंने रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर काफी खेलना है, इसलिए उन्होंने रोहित शर्मा से काफी कुछ सीख लिया था। लेकिन अगर ये स्टोरी इतनी ज्यादा सिंपल होती तो आज इस प्लेयर को लेकर इतना बवाल नहीं होता। सभी ओड्स के अगेंस्ट जाकर गुजरात की टीम काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी और हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में फाइनल्स में राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। एज ए कैप्टन वो हार्दिक के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने एक बार फिर से सभी को शॉक कर दिया था और इस ट्रॉफी को जिताने के पीछे शुभमन गिल, राशिद खान और रिद्धिमान शाह का भी सपोर्ट था, लेकिन फिर भी लाइमलाइट तो हार्दिक को ही मिलनी थी। एज ए कैप्टन वो जीटी के हाईएस्ट रन गेटर भी थे और उन्होंने इस माइलस्टोन के साथ उस सीजन में 8 विकेट्स भी लिए थे।
उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने काफी डिसेंट परफॉर्म किया, सेमीफाइनल्स तक गए, लेकिन वह इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस मैच में हार्दिक ने ऐसा परफॉर्म किया कि मानो इंग्लैंड की पूरी टीम एक तरफ और हार्दिक पांड्या एक तरफ खेल रहे थे। जहाँ इंडियन टीम के बैटर्स बॉल एंड विकेट्स के बीच में खेल रहे थे, वहाँ हार्दिक पांड्या ने 33 बॉल्स पर 63 रन की पारी खेलकर टीम को एक रेस्पेक्टिव स्कोर तक पहुंचा दिया। और इसके बाद जहाँ हार्दिक पांड्या को बैटर T20 कैप्टन के रूप में देखा जा रहा था, वह BCCI ने T20 कैप्टन बनाने की बात ऑलरेडी शुरू कर दी थी। हार्दिक को अगले न्यूजीलैंड टूर में T20I क्रिकेट का कैप्टन बना दिया गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगले 1.5 साल तक T20 क्रिकेट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि BCCI को T20 क्रिकेट में यंग फेसेस देखने थे। इस पूरे 1.5 साल के पीरियड में हार्दिक ने टीम को लीड किया, जिसमें उनका विनिंग परसेंटेज 65.53% था और वो अब तक एक ही सीरीज हारे थे। रोहित शर्मा को टीम से बाहर करके और हार्दिक को टीम का नया कप्तान बनाना, ये बात रोहित शर्मा के फैंस को कहीं ना कहीं खल रही थी, क्योंकि भले ही हार्दिक ने मेडन IPL ट्रॉफी उठा ली हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या? रोहित शर्मा ने भी तो 5 IPL ट्रॉफीज जीत रखी हैं, उसका क्या? ये सब सवाल रोहित शर्मा के फैंस के दिलों में चल रहे थे। उस पॉइंट के 1 साल बाद हार्दिक पांड्या के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक स्टार प्लेयर से एक मोस्ट हेटेड प्लेयर बनने का सफर अब शुरू होने वाला था, और हार्दिक पांड्या को लेकर फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के दिलों में जो खामियां थी, वो सब हेट और क्रिटिसिज्म के रूप में बाहर निकलने वाली थी। वही खामियां और कंट्रोवर्सीज जो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस ने ओवरशैडो कर दी थी। ये सब शुरू होता है 2023 के IPL सीजन से। बात करी जाए गुजरात टाइटंस की, तो वो इस सीजन में भी पिछले सीजन की तरह इजीली डोमिनेट कर रहे थे। CSK के खिलाफ अपना पहला ओपनिंग मैच जीतने से लेकर गिल का उस सीजन में 3 शतक ठोकने तक, ये सब हमने उस सीजन में विटनेस किया है। GT इस सीजन में पूरी तरीके से अनबीटेबल लग रही। भले GT अपना फाइनल मैच बड़े थ्रिलिंग तरीके से CSK से हार गई, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि गुजरात ने उस सीजन में अपना 100% परफॉर्म किया था। इसी IPL के दौरान जब हार्दिक से उनकी फास्ट मूविंग सक्सेस के पीछे का रीजन पूछा गया, तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा। There are 2 kind of success you can get. One is have the best environment possible, which has been a CSK type, or get the bestest people possible from A to B, which I feel MI had. इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से पूर्व मुंबई इंडियंस को टारगेट किया था। हमें पता है MI ने हार्दिक को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया है, और इस इंटरव्यू में ऐसी बात कर देना दैट वाज शॉकिंग। बट इस चीज को लेकर रोहित शर्मा ने भी रिप्लाई कर दी, बोले यार ये तो सुपरस्टार टीम है। अरे भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको, यार हम जा रहे उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, देख रही है उनको और लेके आ रही है। अब इसे दरार का ये टीम बदलने के बाद का बिहेवियर, इवन ये चीज तब ज्यादा बढ़ गई जब हार्दिक के एज ए प्लेयर बड़े रन या विकेट्स नहीं थे उस सीजन में। ऑन द नेशनल साइड हार्दिक अभी भी इंडियन टीम को T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर आती है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज जो अगस्त 2023 में थी। उस सीरीज के तीसरे मैच में हार्दिक ने 6 मारकर इंडिया को मैच जिता दिया था, मगर उस 6 के पीछे काफी प्रॉब्लम्स छिपी हुई थी, क्योंकि 6 जब मारा गया था जब नॉन स्ट्राइकर एंडवर तिलक वर्मा 49 के स्कोर पर खेल रहे थे, और उस मोमेंट पर 12 बॉल भी बची हुई थी। क्रिकेट फैंस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उनका ये मानना था कि तिलक की 50 हो जानी चाहिए थी, और तिलक वर्मा अगर उस मैच को फिनिश करते तो ज्यादा अच्छा होता। एज तिलक बीइंग ए यंगस्टर एंड हार्दिक बीइंग ए सीनियर प्लेयर, उनको ये मौका तिलक वर्मा को देना चाहिए था, जिसकी वजह से फैंस की नजरों में हार्दिक के लिए धीरे धीरे हेट बढ़ रहा था। अक्टूबर 2023 में ODI वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही थी, और इनका टीम में वापसी करना टीम को काफी सपोर्ट दे रहा था। हार्दिक की वजह से टीम काफी बैलेंस्ड लग रही थी, लेकिन इंजरी फ्री हार्दिक इंजरी से कितना दूर रहेंगे, कभी सोचा है? 19 अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या उस मैच में इंजर्ड हो जाते हैं और इवेंचुअली वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाते हैं। एंड उसी इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या आने वाले 5 महीनों में इंडियन टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेलते। हार्दिक के इंजर्ड हो जाने की वजह से वर्ल्ड कप में इंडियन टीम काफी अनबैलेंस्ड हो जाती है, और इसका क्या आउटकम निकलता है ये हम सबको पता है। हार्दिक के साथ इतना सब कुछ चल ही रहा था, तभी एक नई कंट्रोवर्सी उनका इंतजार कर रही थी। वर्ल्ड कप से 2.5 महीने बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान BCCI कुछ प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे दिया, जिनमें शामिल थे ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, इंडिया के 2 मेन बैट्समैन। और उनका ये हाल रीजन बड़ा सिंपल था, इनको BCCI ने डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान देने को कहा। ईशान किशन जो कि ऑलरेडी झारखंड की टीम से रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ टाइम तक खेलने के लिए मना कर देते हैं, जिससे BCCI भड़क जाती है और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। और श्रेयस अय्यर भी इसी रीजन से BCCI द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिजेक्ट हो जाते हैं। BCCI ने A और A+ कॉन्ट्रैक्ट केवल उन्हीं प्लेयर्स को दिया था जो कि तीनों फॉर्मेट्स में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उसे A ग्रेड की लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसने सबको शॉक कर दिया, हार्दिक पांड्या। और ये सब जब हो रहा था जब हार्दिक पांड्या इंजरी से चलते टीम से बाहर बैठे थे। अब हार्दिक पांड्या भले ही अपने क्रिकेट करियर में किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन उनके करियर में जब भी देखो इंजरीज आती रहती हैं। एंड असली ब्रेकिंग पॉइंट जब आया जब 2018 के इंग्लैंड टूर के बाद हार्दिक ने टेस्ट क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया, एंड उन्होंने उसके बाद सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ही ध्यान दिया। तो जब 2 फॉर्मेट खेलने वाले हार्दिक पांड्या का नाम मीडिया और फैंस ने A ग्रेड की लिस्ट में देखा तो उनका गुस्सा आना पक्का था, और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हार्दिक के A ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाने लगे। इन सब पर आकाश चोपड़ा ने साफ साफ बताया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि इस चीज में हार्दिक की कोई भी गलती नहीं है, और बिना किसी गलती के उन्हें हेट करना गलत है। इंजरीज तो होती रहती है, उसमें प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर प्लेयर हार्दिक पांड्या के लेवल का है तो।
और रही बात डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की, जब वे इंजर्ड हुए तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट टीम बड़ौदा के सारे मैच कवर हो चुके थे, तो वो खेलते भी तो कहाँ से। आपको क्या लगता है कि आकाश ने हार्दिक के बारे में जो कहा वो सही है नहीं? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो अब चलते हैं इस वीडियो की मेन कंट्रोवर्सी के ऊपर। रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट से हटाकर कैप्टनसी ले लेना, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वही जो भी हमारे सामने चल रहा है 2024 के IPL सीजन में। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ये खबर आती है कि हार्दिक शायद मुंबई इंडियंस में वापस आना चाहते हैं। इस पॉइंट तक ये काफी इलॉजिकल लग रहा था कि कोई उस टीम को क्यों ही छोड़ना चाहेगा जिसने उसे 2 बार फाइनल्स में लीड किया हो और जहाँ से उसे अच्छा पैसा और रेस्पेक्ट दोनों मिल रही हो। शुरू में सबने इसे रूमर की तरह समझा, मगर हद तो तब हो गई जब 10 दिन बाद कंफर्मेशन आता है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेडिंग विंडो के थ्रू जा रहे हैं। ये न्यूज सुनकर पूरा फैन बेस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड मीडिया, एवरीवन वाज लिटरली इन शॉक। सबके दिमाग में केवल एक ही सवाल था कि हार्दिक ने ऐसा क्यों किया, और उससे भी बड़ी बात कि जीटी ने अपने मेन प्लेयर और कैप्टन को ऐसे ही क्यों जाने दिया। अगर हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो हार्दिक पहले ही क्लियर स्टेटमेंट दे चुके थे कि वो मुंबई इंडियंस में जब ही वापस आएंगे जब उन्हें कैप्टनसी ऑफर होगी और वो मुंबई इंडियंस के नए कप्तान बनना चाहेंगे। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट मान गई और 15.75 करोड़ में हार्दिक को मुंबई इंडियंस पर ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें MI का नया कैप्टन भी बना दिया गया। आई एम बैक। यानी कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी सैक हो चुकी थी। अगर किसी मैच में कोई आपकी 50 या फिर 100 छीन ले और पहले ही मैच फिनिश कर दे तो बहुत बुरा लगता है, मगर यहाँ तो बात कैप्टनसी की थी। मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा प्लेयर रहा है रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी सैक करके हार्दिक पांड्या को दे देना फैंस को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस प्लेयर ने आपको 5 IPL ट्रॉफीज जिताई हो उसका ऐसा एंड अनएक्सपेक्टेड था। रोहित शर्मा और उनके फैंस के सेंटिमेंट्स काफी बड़े लेवल पर हर्ट हो चुके थे। कैप्टनसी का बैट एंड पास कर लेना एक अलग बात होती है और कैप्टनसी से सैक कर लेना अलग, और यहाँ पर इस सिचुएशन में कैप्टनसी सैक हुई थी। ये न्यूज आते ही फैंस का बैकलैश आना शुरू हो गया और इतना बुरा बैकलैश आया कि इस बार क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हार्दिक के फेवर में नहीं थे। चप्पलों से लेकर जूतों तक सब कुछ मारा गया हार्दिक के पोस्टर्स एंड स्टैचूज पर। इस अनाउंसमेंट के बाद इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल पेज पर 2 मिलियन तक फॉलोअर्स गिर गए। एंड MI के जो बड़े प्लेयर्स थे लाइक सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह, उन्होंने अपनी स्टोरीज पर ये सब पोस्ट किया, जो कि साफ दर्शाता है कि इवन MI प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी। 2024 का IPL सीजन शुरू होता है और रोहित शर्मा की शर्मनाक सैकिंग की वजह से जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। फैंस स्टेडियम में हार्दिक को बू करने लगे एंड इट इज क्लियर कि इस सीजन में हार्दिक को फैंस का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो मुंबई इंडियंस की हालत इस साल काफी खराब है। जितनी अच्छी कैप्टनसी हार्दिक ने GT के लिए करी थी उतनी ही बेकार कैप्टनसी वो सीजन MI के लिए करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे MI के फैंस बिल्कुल भी नाखुश नहीं है। हार्दिक के कैप्टन बनने के बाद MI फैंस ने क्लियर कर दिया कि रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह परफॉर्म करे तो गुड, लेकिन हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर MI मैचेस नहीं जीतनी चाहिए। इस कदर तक लोग हार्दिक को हेट दे रहे हैं। अब अगर जो बात MI फैन से हेट मिलने की होती तो शायद थोड़े बहुत चांसेस होते कि ये बात शांत हो जाती, लेकिन नुकसान यहाँ पर दोनों टीम्स का हुआ था, बोथ GT एंड MI। GT के फैंस जिन्होंने हार्दिक को अपना नया कैप्टन मान लिया था, उसी कैप्टन ने 2 साल बाद उन्हें कैप्टनसी एंड मनी के चक्कर में छोड़ दिया। प्लेयर्स रिव्यू। अगर आप इस मैटर के बारे में फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड एक्सपर्ट से पूछे तो सबका ओपिनियन अलग अलग है। कुछ इन सब का साथ देते हैं तो कुछ इसके खिलाफ है। इन सब में सबसे आगे आते हैं रविचंद्रन अश्विन। उनकी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने बताया कि जो भी ये क्रिकेट फैंस सब कर रहे हैं वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। क्या कभी आपने जैक क्रोली एंड जो रूट के बीच में फाइट देखी है अमंग देयर इंग्लिश फैंस? अश्विन ने इस बात को काफी इलस्ट्रेट करते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर सौरभ गांगुली के अंडर खेले हैं, सौरभ गांगुली और सचिन दोनों राहुल द्रविड़ के अंदर खेले हैं, और ये तीनों अनिल कुंबले की कैप्टनसी के अंदर खेले हैं, और ये चारों MSD की कैप्टनसी के अंदर खेले हैं। डायनेमिक शिफ्टिंग ऑफ कैप्टनसी क्रिकेट वाए दिन चलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से हार्दिक ने इंडियन टीम के लिए परफॉर्म नहीं किया। एज एन ऑलराउंडर वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक इंपॉर्टेंट एसेट साबित हुए हैं। चाहे बात हो ICC नॉकआउट्स की या फिर प्रेशर में परफॉर्म करने की, हार्दिक ने वो सब कुछ किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2016 को ही ले लीजिए, टॉप ऑर्डर पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ कोलैप्स कर गया था और हार्दिक ने वहां से आकर एक तूफानी पारी खेली, 73 रन्स इन जस्ट 43 बॉल्स। क्या पता अगर हार्दिक उस मैच में अनफॉर्चुनेटली आउट नहीं हुए होते तो उस मैच का रिजल्ट आज कुछ और होता। एंड हार्दिक ने जो लास्ट टेस्ट सीरीज खेली थी और उसके लास्ट टेस्ट मैच में 5 विकेट स्कोर लेकर उन्होंने अपनी टीम को इकलौता मैच उस सीरीज में जिताया था, इंग्लैंड के अगेंस्ट। मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पर प्रूफ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बस अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी इंडियन प्लेयर को हेट देना सही नहीं है और हार्दिक को भी ट्रोल करना जस्ट फॉर स्विचिंग टीम्स एंड डिमांडिंग कैप्टनसी इज नॉट फेयर एट ऑल। हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है। लेट्स लुक एट इट ऑल फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सभी इंडियन प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन टीम को और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी डिफरेंट। फ्रेंचाइज क्रिकेट में टीम ट्रांसफरिंग्स एंड कैप्टन चेंजिंग्स काफी कॉमन है क्योंकि सभी लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट में पैसे के लिए खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा कंपनी में जॉब करता है एंड उसे दूसरी कंपनी में अच्छा ऑफर मिले, वो भी अच्छी पोस्ट और सैलरी के साथ, तो कोई इसे क्यों ही डिनाई करेगा। Everyone wants good for them. Even in 2022 जब फैफ को RCB का कैप्टन बनाया गया था
विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद तब आरसीबी के फैंस थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, बट दे स्टिल वेलकम्ड फैफ एंड इवन ही रिसीव्ड एप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ हेट। फिर हार्दिक के अगेंस्ट इतना हेट क्यों है? इससे पहले भी इतने प्लेयर्स ने टीम्स बदली हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एरन फिंच ने टोटली 8 टीम्स के लिए आईपीएल खेला है, स्टिल उन्हें कोई हेट नहीं करता, जबकि वो किसी भी टीम के लिए 2 साल से ज़्यादा नहीं खेले हैं। और रही बात बैक टू बैक डिफीट की, तो बहुत सी टीम बहुत ज़्यादा अच्छा कमबैक कर जाती है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के लिए स्टीरियोटाइप काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मुंबई अपने 2 मैचेस जीत भी चुकी है। तो जो ये हेट हार्दिक को दिया जा रहा है वो कैसे जस्टिफाइड होगा? आई एग्री, जिस वे में रोहित शर्मा की कैप्टनसी को सैक कर दिया गया वो बहुत ज़्यादा गलत था और इनके लिए बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है। जिस बंदे ने 10 साल में मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल ट्रॉफीज जिताई हो, उसका ऐसा एंड अनएक्सपेक्टेड है। एंड ऑलरेडी ये रूमर्स आ रहे हैं कि अगले साल रोहित एमआई को छोड़ न दे। बट ऑनेस्टली इसमें गलती हार्दिक की नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट की है, क्योंकि उनके डिसीजन के बिना ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एंड एक कैप्टनसी स्नैचिंग की बात की जाए तो विराट कोहली के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। That's why we can't hate a person who always tries his best for the nation। मतलब ये सब चीज़ें जो आईपीएल में चल रही है उसकी वजह से हम अपने ही देश के प्लेयर को ट्रोल करेंगे। रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज नॉट बिगर दैन दिस फ्रेंचाइज क्रिकेट। एंड आई नो इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को कुछ लोग लॉजिकली नहीं देखेंगे। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, रेस्पेक्ट पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग द नेशन वेदर आर्मी, स्पोर्ट्स और एनी अदर फील्ड्स। अगर रोहित शर्मा के लक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और अगर विराट कोहली के 2016 के हीरोइक्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।